नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एज कंप्यूटिंग मीन इन आईओटी? आईओटी में एज कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है डेटा प्रोसेसिंग एट सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स। ऑप्शन बी है डेटा प्रोसेसिंग नियर द सोर्स ऑफ डेटा जनरेशन। ऑप्शन सी है स्टोरिंग डेटा इन क्लाउड सिस्टम्स। ऑप्शन डी है इनहेंसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आईओटी सेंसर्स। ऑप्शन ए है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डेटा प्रोसेसिंग नियर द सोर्स ऑफ डेटा जनरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आईओटी एप्लीकेशन? निम्नलिखित में कौन आईओटी अनुप्रयोग का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है स्मार्ट थर्मोस्टेट। ऑप्शन बी है सोशल मीडिया ऐप। ऑप्शन सी है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्मार्ट थर्मोस्टेट। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द परसेप्शन लेयर इन आईओटी आर्किटेक्चर डू? आईओटी आर्किटेक्चर में परसेप्शन लेयर क्या करती है? ऑप्शन ए है सेंसिंग डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी है स्टोरिंग डेटा इन क्लाउड। ऑप्शन सी है सिक्योरिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी है एनालाइजिंग डेटा फॉर पैटर्न्स। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सेंसिंग डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी हैज द लॉन्गेस्ट रेंज फॉर आईओटी? आईओटी के लिए किस वायरलेस तकनीक की सबसे लंबी रेंज होती है? ऑप्शन ए है वाईफाई। ऑप्शन बी है ब्लूटूथ। ऑप्शन सी है लोरा। ऑप्शन डी है जिगबी। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोरा, लॉन्ग रेंज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन कंसर्न विथ आईओटी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी? सुरक्षा के संदर्भ में आईओटी का मुख्य चिंता का विषय क्या है? ऑप्शन ए है अनएथोराइज्ड एक्सेस टू डिवाइसेस। ऑप्शन बी है हाई लेटेंसी इन डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन सी है एक्सपेंसिव हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। ऑप्शन डी है लिमिटेड डिवाइस कनेक्टिविटी। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनएथोराइज्ड एक्सेस टू डिवाइस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
Which cloud platform is widely used for IoT solutions? IoT समाधानों के लिए कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है AWS IoT कोर, ऑप्शन बी है ओरेकल क्लाउड, ऑप्शन सी है गूगल ड्राइव, ऑप्शन डी है ड्रॉप बॉक्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए AWS IoT कोर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए माइक्रो कंट्रोलर इन IoT डिवाइसेस? IoT उपकरण में माइक्रो कंट्रोलर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग सेंसर डेटा एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेस, ऑप्शन सी है प्रोवाइडिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी, ऑप्शन डी है पावरिंग IoT सेंसर्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रोसेसिंग सेंसर्स डेटा एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लो पावर IoT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सी एक कम शक्ति IoT संचार तकनीक है? ऑप्शन ए है जिगबी, ऑप्शन बी है सेलुलर 5G, ऑप्शन सी है फाइबर ऑप्टिक, ऑप्शन डी है ईथरनेट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जिगबी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट डज थिंग रेफर टू इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है अ सेंसर और डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ऑप्शन बी है अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है अ स्टोरेज सर्वर, ऑप्शन डी है अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अ सेंसर और डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज इन IoT इम्प्लीमेंटेशन? IoT कार्यान्वयन में कौन सी चुनौती है? ऑप्शन ए है डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, ये ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है IoT इम्प्लीमेंटेशन में। ऑप्शन बी है हाई पावर कंजम्पशन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मोस्टली जो IoT डिवाइस होती है वो लो पावर कंजम्पशन पे बेस्ड होती है, इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन सी है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। ये भी एक चैलेंज है IoT इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों यदि आपके पास कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को
लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हर एजुकेशनल वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।